तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जिसका नाम है आई विश। ये विश वाला टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, बड़ा ही आसान है इफ यू आर गोइंग टू पे अटेंशन प्रॉपरली। अगर आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे और जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं अगर वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो 2 मिनट में आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। तो बड़ा ही आसान फॉर्मेट है ये। जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहां पे हम बोलते हैं काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास अच्छे दोस्त होते, काश मैं भी वहां जाता, काश मैं भी अमेरिकन ज्वाइन करता। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जो हमें एट प्रेजेंट हमें लग रहा है कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है वो काम, फिर भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हम ऐसी ख्वाहिश करते हैं कि काश ये हो जाए, तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं इस टॉपिक का विश। अब विश का यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कम ऑन पे अटेंशन। जब भी मैं बोलता हूं काश मेरे पास पैसे होते, तो ये सेंटेंस मैं कैसे बोलूंगा, इसको सीखने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिंपल पास्ट आता है तो ये बहुत आसान है आपके लिए। आपको बोलना है आई विश, और उसके बाद आपको क्या करना है, जिस चीज की भी आपको चाहत है या आप चाहते हो, आपकी जो ख्वाहिश है वो बताने के लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। अगर आप एक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, या अगर आप नॉन एक्शन यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई नाउन यूज कर रहे हैं, कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई वॉज, और वॉज के बाद आप अपनी क्वालिटी, कंडीशन, अपनी चाहत, जो भी आप चाहते हैं वो बता सकते हैं। यहां पे बेसिकली हम एक नॉन एक्शन यूज करेंगे, यानी कि यहां पे हम वर्ब की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अभी फिलहाल। वॉज में भी एक बहुत बड़ा टेक है, इसकी हम बात करेंगे बाद में कि यहां वॉज लगेगा या कुछ और भी लग सकता है। फिलहाल हम इतना सीखेंगे। तो हम विश करते हैं, चलिए हम अच्छी अच्छी ख्वाहिशें करते हैं। मान लीजिए हमें अलादीन का चिराग मिल गया। अगर चिराग मिल जाएगा फिर तो हमारी विश पूरी हो जाएगी। अभी हम इम्पॉसिबल चीज की बात कर रहे हैं, चिराग नहीं मिला है। ओके गाइज, चिराग नहीं मिला है हमें। सो मैं ऐसे खड़ा हूं अकेले और मैं देखता हूं कि मेरे सामने से एक लड़का अपनी BMW में जूम से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। मैंने देखा, ओ वाओ BMW, दैट्स फैंटास्टिक, काश मेरे पास भी एक BMW होती। अब ये सेंटेंस जैसे ही मैंने बोला काश मेरे पास भी एक BMW कार होती, तो ये मेरी ख्वाहिश है। अभी मेरे पास वो नहीं है प्रेजेंट में, और पॉसिबल भी नहीं लग रहा है, फिलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो मैंने बोला काश मेरे पास एक BMW कार होती। तो मैं कैसे बोलूंगा, ध्यान दीजिए, आई विश, मैं कहूंगा आई विश, आई विश। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे पास एक BMW कार होती। अब ये सेंटेंस अगर मैंने क्या कहा, आपको पास्ट का यूज करना होगा। यहां पे हमने बोलना है काश मेरे पास एक BMW होती, तो मुझे मान लेना है कि मेरे पास पास्ट में BMW थी, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बनाना है। सो आप बोलेंगे आई विश आई हैड, क्योंकि यहां पे अगर मुझे प्रेजेंट में बोलना होता कि मेरे पास एक BMW है, तो मैं कैसे बोलता, आई हैव अ BMW। मैं यही बोलता कि नहीं बच्चों, यस, आई हैव अ BMW। सो लेकिन यहां पे मुझे सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट में, तो मैं बोलता आई विश आई हैड अ BMW कार, आई हैड अ BMW कार। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो गया आई विश आई हैड अ BMW कार। बट नाउ यू नीड टू से कि काश मैं भी पार्टी में जाता। आपके मम्मी पापा सब पार्टी में गए हैं और आप घर पर हैं, आप गए ही नहीं, आपको लेकर नहीं गए। एक्चुअली बड़े खुरापाती हैं आप, तो वो नहीं चाहते कि वहां जाके आप पार्टी को स्पॉइल कर दें। गॉट इट। तो आप घर पे अकेले हैं, घर पे आप अकेले हैं, तो आप सोच रहे हैं खुद से काश मैं भी इस समय पार्टी में होता, काश मैं भी इस समय पार्टी में होता। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं भी पार्टी में होता। आप अपनी प्रेजेंस वहां पे देखना चाहते हैं, कब, अब, फिलहाल। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई विश आई वॉज, क्योंकि यहां पे कोई एक्शन तो है नहीं, आप तो वहां पे अपनी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि आप वहां होते, यहां पे कोई एक्शन तो है नहीं, तो आप बोलते आई विश आई वॉज देयर।
आई विश आई वॉज देयर, कहां पे? इन द पार्टी। ठीक है, ओके, आई वॉज देयर इन द पार्टी, यानी पार्टी जहां भी थी वहां पे काश मैं होता। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी होगी। अगर मैं फॉर्मल की बात करूं, फॉर्मल इंग्लिश की बात करूं, तो मुझे जब भी हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जहां पे हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जहां पे हम सिर्फ बात करते हैं इमेजिनेशन की, तो वहां पे हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज नहीं करना है। वी हैव टू से वर, हमें यहां पे वर का यूज करना होगा। तो हमारा सेंटेंस, अगर मैं फॉर्मल तरीके से कहूं, प्रॉपर तरीके से ग्रामर के रूल की बात करूं, तो मुझे यहां बोलना होगा आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर इन द पार्टी। गॉट इट और नॉट? तो आप सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं फटाफट से। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। काश सलमान खान मेरा दोस्त होता, काश सलमान खान मेरा दोस्त होता, कैसे बोलेंगे? आई विश सलमान खान वर माई फ्रेंड, आई विश सलमान खान वर माई फ्रेंड। वैसे ग्रामर के हिसाब से हम ही के साथ वॉज लगाते हैं, पता है आप लोगों को, लेकिन यहां पे क्योंकि बात हो रही है इमेजिनेशन की, तो हम यहां पे यूज करेंगे वर का। आई विश सलमान खान वर माई फ्रेंड। चलिए एक और सेंटेंस में बोलता हूं। आपका एक दोस्त है जो काफी दूर रहता है आपसे, जब भी आप मिलने जाते हैं तो आपके मेट्रो में 50-100 रुपए लग जाते हैं। अब आप उससे कह रहे हो काश आप मेरे पड़ोस में रहते, तो ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बनाइए। आई विश, काश आप मेरे पड़ोस में रहते, बताइए। आई विश यू लिव्ड नियर बाय, और यू कैन से आई विश यू लिव्ड इन माय नेबरहुड। डिड यू गेट दिस टॉपिक और नॉट? इसे हम आगे करेंगे। अभी ये टॉपिक अभी आधा है, इसे हम पूरा करेंगे, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। जो लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए 3 सेंटेंसेस हैं, और उन सेंटेंसेस को अगर बना देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उन्हें ये टॉपिक समझ में आ गया है। चलिए, पहला सेंटेंस है काश मैं अमीर होता। सेकंड सेंटेंस है काश वो मुझे कॉल करें, काश वो मुझे कॉल करें। और एक आखिर में एक सेंटेंस और लेते हैं हम, तीसरा, काश मैं अमेरिकन ज्वाइन कर लेता। ये सारे ही सेंटेंसेस इमेजिनेशन है हमारे प्रेजेंट में। Got it? So guys, go in the YouTube comment section and make the sentences. Bye bye. Take care.